पीबी मुटरेजा है। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पुणे अंचल का जोनल हेड हूँ। हमारे पूरे अंचल में या पुणे जोन में कहो 451 ब्रांचेज हैं जो हमारे 29 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं और हमारे 9 रीजन्स हैं, 9 रीजन्स हैं। पूरे देश की बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका प्रेजेंस पैन इंडिया है। सब जगह हमारी ब्रांचेज हैं, चाहे हम JNDK की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं या लद्दाख की बात करते हैं, सब जगह हमारा प्रेजेंस है। और परफॉर्मेंस बैंक की बात करते हैं तो आपने देखा कि इस साल हमारे बैंक ने 1578 करोड़ का 1578 करोड़ का नेट प्रॉफिट अर्ज किया है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, हम एक नई स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ये एक रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम है। रेकरिंग डिपॉजिट के साथ साथ इसमें जो यूनिक फीचर हमने दिया है वो हमारा लाइफ इंश्योरेंस का है। स्कीम का नाम है सेंट सुरक्षित समृद्धि स्कीम। इसका मतलब ये निकलता है कि समृद्धि के साथ साथ आपका लाइफ भी सुरक्षित है। लाइफ का हम लोग इंश्योरेंस दे रहे हैं। इसमें मिनिमम जो इंस्टॉलमेंट होगा आरडी का, आरडी तो आप लोग सब जानते होंगे, रेकरिंग डिपॉजिट एवरी मंथ आप जमा कर सकते हैं। मिनिमम उसका इंस्टॉलमेंट इसमें 10,000 है, मैक्सिमम 1 लाख है। इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 साल से लेके 50 साल तक है। तो जो इंश्योरेंस हम लोग लाइफ इंश्योरेंस इसमें दे रहे हैं वो 100 टाइम्स है। 100 टाइम्स का मतलब हुआ आप 10,000 जमा करते हैं, आपको 10 लाख रुपया मिलने वाला है। 10,000 के पीछे 100 टाइम्स 10 लाख मिलने वाला है। और इसका फर्दर भी आप 10,000 का 20,000 भी जमा कर सकते हैं, 30,000, 40, मल्टीपल्स ऑफ 10,000। ये डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, उसका इनकम कितना है, चाहे वो सैलरीड क्लास है चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसमें जैसे मैंने बताया 100 टाइम्स आपको इंश्योरेंस मिलेगा। पीरियड इसका 84 मंथ्स है। और इन बिटवीन कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप, जैसे कोई मेडिकल एक्सीजेंसी हो जाती है या बच्चों की शादी करना है, तब भी आप निकाल सकते हैं। और 6 महीने के बाद इसमें से लोन भी मिलता है, क्योंकि आपका पैसा है, आपने लोन लिया, आपने वापस कर दिया, दोबारा से फिर ये स्कीम चलती रहेगी। ये यूनिक प्रोडक्ट है। पहले सेंट्रल बैंक ने ऐसा कोई आरडी स्कीम इंट्रोड्यूस नहीं किया जिसमें हमने जो बेनिफिट ग्रोथ वाला है, जिसका नाम हमने रखा समृद्धि, साथ के साथ आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलने वाला है। इंश्योरेंस जो प्रोवाइड करने वाला है हमारा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर है, उसके साथ हमने टाई अप किया हुआ है। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो क्लेम देने का है, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री है। तभी हमने पब्लिक सेक्टर बैंक जो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उनके साथ टाई अप किया हुआ है। उस स्कीम को हम लोग कल लॉन्च कर रहे हैं। उसके लिए वाइड पब्लिसिटी भी दे रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी दे रहे हैं। जो हमारे वैल्यूड कस्टमर्स हैं जिनके अकाउंट हमारे पास हैं, उनको भी हम लोग पर्सनली कांटेक्ट करेंगे, चाहे वो हमारे ब्रांच मैनेजर जाके कांटेक्ट करेंगे, रीजनल हेड भी कांटेक्ट करेंगे, मार्केटिंग टीम हमारी है वो मार्केटिंग टीम भी उनको टेलीफोन से, SMS से, व्हाट्सएप से कांटेक्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस स्कीम का लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मैं बार बार हर मीटिंग में एक चीज़ बोलता हूं, मैसेज देता हूं कि हमारे देश में अभी भी इंश्योरेंस को एक सोशल सिक्योरिटी की तरह से नहीं देखा जाता। हम लोग उसको सिर्फ रिटर्न के हिसाब से देखते हैं। लेकिन ये जो स्कीम हम लाए हैं इसमें रिटर्न भी अच्छा है। 7 साल में हम आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा दे रहे हैं कि आपको 100 टाइम्स का मेच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है। लेटर से 10,000 आप जमा करते हैं तो आपको 10 लाख मिल रहा है। सोशल सिक्योरिटी भी साथ साथ मिल रही है। हम लोग ये सोचते हैं कि मैंने कितना जमा किया, डेथ हो जाएगी तब मिलेगा, लेकिन साथ के साथ ये भी सोचें कि जब इंश्योरेंस होता है तो फैमिली के लिए हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, एक सोशल सिक्योरिटी हो जाती है। सोशल सिक्योरिटी के लिए हम लोग ये स्कीम लाए हैं। अनफॉर्चुनेटली जिसके घर में कोई डेथ होता है उसको रियलाइज होता है कि इंश्योरेंस की वैल्यू क्या है। तो हमें थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। जो हमारे मिलने वाले हैं उनको भी गाइड करना चाहिए इंश्योरेंस का बेनिफिट क्यों होता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। क्योंकि सेम लिविंग स्टैंडर्ड जब हम लोग अलाइव हैं हमारे बच्चों को मिलता है, हम चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद भी वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। ये स्कीम बहुत अच्छी है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसका वाइड पब्लिसिटी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम में पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। सर, इसका कैसे रहेगा जब हमने पॉलिसी शुरू कर दी और अगर कुछ इमरजेंसी आने के बाद अगर हम पैसे निकालना चाहते हैं तो कितने दिन का समय है, मतलब लिमिटेड पीरियड कितना रहेगा कि इसके बाद आप निकाल सकते हैं? आप नेक्स्ट मंथ भी निकाल सकते हैं। ओके।
उसमें कितना अमाउंट मिल सकता है? उसमें जितना आपने जमा किया उस पीरियड का जितना इंटरेस्ट होगा, कुछ पेनल्टी कटेगी, पेनल्टी कटने के बाद आपको मिल जाएगा। लेकिन लोन जो मिलेगा, लोन 6 महीने बाद मिलेगा। लोन का फायदा ये होता है ना, आपने मान लो आपके 6 महीने बाद आपने फॉर एग्जांपल 60,000 जमा कर दिए, आपको चाहिए उसमें से 20,000, आपने 20,000 लोन ले लिया, फिर आपके पास पैसे कहीं से आ गए तो आपने 20,000 जमा कर दिया, आपकी वो स्कीम बंद नहीं हुई, स्कीम वो चलती ही रही। और लोन के लिए इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? जितना आपको मिल रहा है उससे 1% ज्यादा। सर इंस्टॉलमेंट्स कितने हैं इसके? 84 में 84। ये जो मतलब इसका इंस्टॉलमेंट है वो 10,000 है मिनिमम। मतलब अगर कोई ऐसे लोग हैं जो जिनकी आय कम है या फिर जो इतना पैसा नहीं भर सकते, तो उनके लिए आपको ऐसी स्कीम आपने क्यों नहीं निकाली थी? क्योंकि अभी क्या था ना, हम लोगों को इसको अट्रैक्टिव ये बनाना था कि 100 टाइम्स आपको हम लोग दे रहे हैं। अभी हम लोग इस स्कीम का रिस्पॉन्स देखेंगे, मार्केट में क्या आता है। रिस्पॉन्स अच्छा आता है और हमारे पास जैसे आपने सजेशन दिया, कस्टमर्स आते हैं, नहीं इसको आप 5,000 कर दीजिए, तो हम लोग करेंगे। वो भी वी आर ओपन टू इट, वो भी हम लोग करेंगे। सर वो एक अभी पिछली बार आया था अपना एसयूडी लाइफ, कुछ ऐसा मतलब 2.5 लाख रुपए ईयरली था, और उसके बाद में 18 लाख रुपए डाइची कंपनी के साथ आपने किया था। नहीं, वो वाला जो हमारा प्रोडक्ट था ना, हम लोग उसको बोलते हैं रिवर्स मॉर्गेज। रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है, जैसे कोई बुजुर्ग हैं 50 साल 60 साल के या 70 साल के, उनका कोई पेंशन नहीं मिलता है, उनका कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उनको जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए, लोन चाहिए। तो हमारा ये स्कीम था कि आप क्या करो, अपना मकान हमारे पास गिरवी रख दो, हम आपको एन्युटी के लिए हमने दाइची कंपनी से टाई अप किया था। एवरी मंथ मान लो उनका रिक्वायरमेंट है, हस्बैंड वाइफ दोनों रहते हैं, वो 70 साल के है या 75 साल के, एवरी मंथ वो कहते हैं कि हमें 50,000 या 25,000 आप देते रहो, हम देते रहेंगे लाइफ लॉन्ग, जब तक वो दोनों अलाइव हैं उनको वापस नहीं करना। उनके वापस कौन करेगा, जब दोनों की डेथ हो जाएगी, एक अभी जिंदा है तब भी उसको पैसा मिलता रहेगा, दोनों की डेथ हो जाएगी तब उनके जो लीगल हेयर्स हैं तब प्रॉपर्टी बेच के या अपने आप से वो वापस कर सकते हैं। तो वो हमने उनसे टाई अप किया। ये जो अभी इंश्योरेंस बताया, इसमें टाटा का शेयर कितना है या कैसे रहने वाला है? नहीं, टाटा सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के लिए बीच में है, कोई प्रीमियम वगैरह पे नहीं करना है, प्रीमियम का कुछ भी नहीं है। प्रीमियम हमने इसमें इनबिल्ट किया हुआ है, तभी हमने क्या किया, उसमें 10,000 पकड़ा है, 10,000 का 100 टाइम हम दे रहे हैं। तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी आपने मेरे से पूछा नहीं कितना है, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इनबिल्ट कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा कम होगा, लेकिन आपको 100 टाइम्स मिलना ही मिलना है। वो आपका 100 टाइम्स से 99 टाइम्स या 98 टाइम्स नहीं होगा। 50 ईयर्स। सर 100 साल पुराना बैंक के और लाइफ इंश्योरेंस के लिए हो गई, ये तो बहुत पहले आ जाना। नहीं, प्रोडक्ट डिपेंड करता है ना मार्केट के हिसाब से। अब बहुत सारे बैंकों ने क्या किया हुआ है, जैसे SBI हो गया या ICICI बैंक, उन्होंने अपना सब्सिडरी बनाया हुआ है, हमने नहीं बनाया हुआ, हम लोग टाई अप पे चलते हैं। अभी भी आप अभी टाई अप पे, ये डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेगी। स्लोली जैसे बैंक हमारा स्ट्रांग होता चला जा रहा है, आपने देखा हम लोग PCA से बाहर भी आ गए, 8 क्वार्टर से हम लोग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। जैसे जैसे स्ट्रांग होंगे हमारे पास कैपिटल होगा तो सब्सिडरी भी बनाएंगे। सर कैसा है कि SBI की तुलना में भी आपका जो बैंक है मतलब वो स्ट्रांग है, लेकिन उनको ये सब चीजों में वो आगे निकल गए। नहीं, SBI हमारे से साइज में बहुत बड़ा है, उनकी 10,000 से ज्यादा ब्रांचेज है, हमारी 4,500 ब्रांचेज है। फिर भी उनका इंश्योरेंस में या अदर इसमें म्यूचुअल फंड में इन सब चीजों में वो मतलब उनका नहीं, हम लोग भी अभी जाएंगे। भी आपने देखा हम लोग पहले थोड़ा PCA में थे, कुछ रेस्ट्रिक्शंस था, हम लोग कुछ सेक्टर्स को लोन नहीं कर सकते थे जो हाई रिस्क की, जिसमें कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन अभी हम लोग PCA से बाहर आ गए, कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे बैंक के ऊपर नहीं है। तो एवरी क्वार्टर हमारा प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है। अब जैसे मैंने बताया 1500 से ज़्यादा हमारा प्रॉफिट हो गया। तो स्ट्रांग होंगे तो हम लोग कैपिटल भी हमारा अपना होगा, पब्लिक से भी लाएंगे, तो सब्सिडरी भी बनाएंगे। लेकिन आपको ऐसे लगता नहीं है कि आपने जो मिनिमम अमाउंट 10,000 तक की है, अगर वो 5,000 होती है या थोड़ी कम हो जाती है तो आपको ज्यादा कस्टमर मिल जाएंगे? करेंगे अभी स्लोली वो आपका सजेशन अच्छा है। इतना 10,000 तो मतलब मैं बता रही
कि नहीं भर सकते? हाँ, नहीं, लेकिन हर नहीं भर सकता, लेकिन काफी लोग कर सकते हैं। अभी आजकल पैकेज बहुत अच्छा मिलता है। मतलब जो इतना पैकेज भर सकते हैं ना, दे आर वेल अवेयर एंड 99% ऑफ देम ऑलरेडी हैविंग पॉलिसीज। सो मतलब काफी सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल एक्चुअली उनके पास पॉलिसी के लिए पैसा ऐसे नहीं होता, वो करते हैं। इतना अवेयरनेस है मेरे हिसाब से ऊपर जानते हो। तो इसमें अलग जो कुछ अगर दे सकते हैं हम लोग, एक तो ये माननीय सर ने बताया वो मिनिमम आप अगर रखेंगे, ठीक है, वो टेकअप करते हैं। लोअर ग्रेड के जो पीपल है जिनको अभी तक पॉलिसी लेना भी लेकिन ले नहीं पा रहे, तो दे विल बी कमिंग टू यू इन दिस केस। कर सकते हैं हम लोग। आपका सजेशन अच्छा है, हम लोग वो भी बेचते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम अभी 10,000 से इसको 5,000 करते हैं। ठीक है, उसको 10 लाख नहीं मिलेगा, उसको 5 लाख मिलेगा। नहीं, अच्छा है। देखो इसमें क्या है, जो यूएसपी बोलते हैं ना, इसमें जो मेन फीचर इसमें नजर आ रहा है, आपके ग्रोथ के साथ साथ इंटरेस्ट इनकम अच्छा है और साथ में इंश्योरेंस भी है। तो सेपरेटली उसको इंश्योरेंस के लिए जाने की जरूरत नहीं। इसमें तो 98% टाटा का नहीं, हमारा टाइप है ना। अभी जब मैं मीटिंग करने के लिए जाता हूँ ना, अभी मैं अहमदनगर के औरंगाबाद में गया तो टाटा वाले मेरे साथ जाते हैं। मैं क्या, इस रीजन का जोन का डाटा साथ में लेके चलो, कितने क्लेम आए, कितने दिन में आपने किया। तो दूसरा क्या रहता है ना, सेंट्रल बैंक भी उनके ऊपर एम्फेसाइज कर सकता है, फोकस कर सकता है। ये हमने आपको इंश्योरेंस करवाया, आपका प्रीमियम बढ़ा, क्लेम सेटलमेंट करो, तो डिक्लाइन नहीं हो सकता है। सर थोड़ा सा एक अलग सवाल है कि पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि बैंकों की जो बैंक है उनकी हालत कुछ खराब हो जाती है, या उनमें बहुत सारे घोटाले उनमें सब चीज़ सामने आ जाती है। और सबसे बड़ा इशू बन रहा है एनपीए का। बड़ी बड़ी बैंकों का एनपीए जो है वो बहुत से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अभी सेंट्रल बैंक की उसमें पोजीशन क्या है? देखिए, अभी आपने लेटेस्ट हमारे मार्च के रिजल्ट देखे होंगे। अभी फर्स्ट टाइम हमारी हिस्ट्री में हमारा जो नेट एनपीए है वो 2% से भी कम है। इट इज 1.71%। और हमारा जो ग्रॉस एनपीए है तुलना में कितना है सर? हमारा बहुत अच्छा पोजीशन है। देखो, एक टाइम में जब हम लोग पीसीए में, उसका कारण यही था कि जिस बैंक के लोन एनपीए ज्यादा होते हैं ना, उस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ क्राइटेरिया होता है वो पूरा नहीं करते हैं, तो पीसीए में उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो इसमें करेक्शंस की जरूरत है, पॉलिसीज में थोड़ा चेंज करने की, सुधार की जरूरत है, कैपिटल बढ़ाने की जरूरत है, या प्रॉफिट बढ़ाने की जरूरत है। तो रिजर्व बैंक कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, जैसे नई ब्रांचेज नहीं खोल सकते हैं, कुछ हाईली रिस्की एरिया में लोन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होता है तो रिजर्व बैंक वो रिस्ट्रिक्शन हटा देता है। तो इस साल हमारा जो पूरे साल का प्रॉफिट आया, हमारा जो निम है जिसको हम लोग नेट इंटरेस्ट मार्जिन मानते हैं, वो भी 3.5% से ज्यादा है। वो जो आपने एनपीए की बात की, एनपीए फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमारा 2% से भी कम है। तो क्यों हुआ, उसका कारण भी यही है। अभी आपने कोविड के बाद देखा इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आना शुरू हुआ, सारे के सारे जो इंडस्ट्रीज हैं या दुकानें भी फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं। अभी उतना ही रश पहले रहता था जितना कोविड से पहले रश था। अभी आप कोई भी मार्केट में जाते हैं, शोरूम में, सारे इंडस्ट्रीज फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं। तो इसलिए वो एनपीए होना कम हो गया। जब किसी को इनकम होना शुरू हो जाएगा तो वो रीपेमेंट करेगा ना। कोविड में जरूर प्रॉब्लम आया था, लेकिन कोविड के बाद अभी अच्छा रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, अभी प्रोग्रेस अच्छा हो रहा है। ऋण सुविधा 6 महीने के बाद ऋण सुविधा, लोन देने का, वो ऋण सुविधा हमारी अच्छी है। अब आप देखो, हमारी ब्रांच में किसी में चले जाओ, आपको हाउसिंग लोन चाहिए, मकान लेने के लिए चाहिए, आपको बच्चों, अभी देखो ये सीजन चल रहा है, उनको एजुकेशन लोन चाहिए बाहर पढ़ने के लिए, वो हम दे सकते हैं। 7.5 लाख तक तो हम कोई आपसे कुछ भी लेते नहीं है, कोई सिक्योरिटी या मकान नहीं लेते हैं, सिर्फ एक गारंटी पे हम लोग लोन कर देते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो आप करना चाहते हो, मान लो कोई दुकान खोलना चाहते हो, उसके लिए लोन देते हैं। ये 6 महीने के बाद लॉकिंग पीरियड 6 मंथ। इसमें देखो, लोन के लिए है ना, कुछ तो पैसा जमा हो जाए ना। तो मान लो आपका 5,000 जैसे मैं कर देता हूँ, आपने 6 महीने जमा किया, 30,000 ही हुआ, तो 30,000 के ऊपर 90% हम लोग 27,000 देंगे, तो आपके हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। इसलिए इसमें जो आप डेथ बेनिफिट दे रहे हैं ना, तो इसमें मेडिकल हिस्ट्री पर चेक की जाएगी पेशेंट, मतलब इसकी हेल्थ चेकअप वगैरह कुछ होंगे इसके लिए? 50 तभी हम दोनों कवर। तो इसमें अगर हिस्ट्री रही उस व्यक्ति की बीमारी, अभी देखो हमने तभी 18 साल से 50 साल तक एज रखा है।
और अगर सुसाइड होता है तो उसमें उसके लिए नहीं वो तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इसीलिए मतलब जो उनके नाम से वही सब सेम नया भी कोई प्रेशर लेता है तो प्री एग्जिस्टिंग और डिजीज को 2-3 साल तक वो कवर नहीं होंगे। नहीं सेम, बाकी सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन, बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेम है। टर्म्स एंड कंडीशंस त्यांचेच राहणार पॉलिसीवर। बाकी क्लेम वाले में मैं आपको दोबारा से एश्योर करता हूँ कि जब हम लोग टाई अप करते हैं तो हमारा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उनके ऊपर रहता ही रहता है, तो डिक्लाइन का कोई क्वेश्चन नहीं होता। थोड़ा सा अलग सवाल है। सपोज कोई 10,000 का करता है और मेरे पास ऑलरेडी टाटा का पॉलिसी है, तो वो जो भी उसका ये मंथली EMI वो आप उसमें डिडक्ट करेंगे या फिर वो कवर अप कर सकते हैं या फिर पूरा अलग होगा? वो अलग कवर अप नहीं करेंगे, नहीं, इसके साथ ही कंपलसरी आएंगे वो। हाँ, वो कंपलसरी जाएंगे। ये तो इसके साथ वो एडिड एडवांटेज है, आप इस स्कीम में RD करवा रहे हो, आपको इंश्योरेंस फ्री में मिल रहा है। 7 ईयर्स तो आप देखते देखते निकल जाते हैं, तो आपको इसी बहाने पैसा जुड़ जाता है। 7 ईयर्स तो काफी अच्छा रेट होता है। हाँ, तो ये इंश्योरेंस साथ में इंश्योरेंस भी है ना। अदरवाइज देखो किसी का एज ग्रुप मान लो 50 साल है, 50 साल है, वो इंश्योरेंस लेने के जाता है तो उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा बनता है। तो अभी इसके साथ आपको 100 टाइम्स मिल रहा है, ऑटोमेटिकली प्रीमियम वाइज कैलकुलेशन बहुत कम आ जाता है। तो हम लोग अच्छे से इसको पब्लिसाइज करने वाले हैं और लोगों को इसका फायदा भी होगा।